नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों की। अब खबर लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने गौवंशों की सेवा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने भारतीय गौ सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश्वर सिंह की उपस्थिति में गौवंशों के कल्याण के लिए 12 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। वहीं इस पहल से न केवल गौवंशों के लिए बेहतर सुविधाओं की उम्मीद लगाई जा सकती है, बल्कि ये एक संदेश भी देता है कि जनप्रतिनिधि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में तत्पर रहते हैं। वहीं डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि विधायक राजेश्वर सिंह ने ये अनुदान देकर 9 गौवंशों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और समर्पण को साबित किया है। उनका ये कदम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारतीय गौ सेवा परिषद हमेशा ऐसे प्रयासों को सराहती है और हमें उम्मीद है कि ये कदम अन्य जनप्रतिनिधियों को भी गौवंशों की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। वहीं गौवंशों के संरक्षण और सेवा के लिए विधायक राजेश्वर सिंह का ये कदम समाज में एक सकारात्मक बदलाव की भी दिशा में अहम साबित हो सकता है। इस पहल में न केवल गौवंशों के लिए अधिक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी, बल्कि इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण और कृषि आधारित जीवन शैली को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं राजेश्वर सिंह की इस पहल से सरोजनी नगर क्षेत्र की जनता भी खुश है और इसे एक शानदार उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ से वेद प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, आज राजधानी लखनऊ में आलमबाग भारतीय गौ सेवा परिषद के कार्यालय पर मैं उपस्थित हूं और हमारे साथ भारतीय गौ सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने अपने पूरे जीवन के संघर्ष काल को धर्म के लिए, समाज के लिए, गौ सेवा के लिए समर्पित किया है। ऐसे देवेंद्र तिवारी जी हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम इनसे वार्ता करेंगे कि इनके जीवन के प्रारंभिक दौर से, जब से इन्होंने सामाजिक फील्ड में अपने आप को इन्वॉल्व किया और एक संघर्ष का रास्ता चुना, तो मेरा पहला प्रश्न इनसे रहेगा कि आपके सामाजिक जीवन काल में गौ सेवा को लेकर के, किसानों की सेवा को लेकर के और इनकी लड़ाइयों को लेकर के क्या क्या चुनौतियां आई और कैसे आपने इन चुनौतियों से अपने आप को बचाते हुए और चुनौतियों का सामना करते हुए लड़ाइयां लड़ी और आज तक आपके भारतीय किसान मंच और गौ सेवा परिषद के माध्यम से अधिकांशतः कितने किसानों को न्याय मिल पाया, उनको हक अधिकार मिल पाया? जी नमस्कार, मैं देवेंद्र तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल में इनवाइट करने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि मैं विगत 16-17 वर्षों से किसानों पर गौ संरक्षण पर कार्य कर रहा हूँ और बड़ा ही एक्सपीरियंस तो बड़ा खराब रहा है स्टार्टिंग में, कि जहाँ भी जाता था लोग कहते थे कि आप लोग किसानों का जो नाम खराब करने पे एक कोशिश होती थी। जैसे लोग कहते थे ना कि किसान का मतलब है कि पैसे की उगाही करना, अन्य प्रॉपर्टियों में इन्वॉल्व होना, ये सब चीजों का बड़ा सामना करना पड़ता था। लेकिन धीमे धीमे लोगों के माइंड सेट हो गए कि भारतीय किसान मंच सिर्फ किसानों के हित के लिए, गौ संरक्षण के लिए कार्य करता है, ना कि कोई भी ऐसी चीज करता है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की हानि हो। स्टार्टिंग लखनऊ से की गई। लखनऊ में तमाम सारी जगहों पर चकबंदी जैसी बड़ा मुद्दा था। चकबंदी जो क्षेत्र के जो पहली गवर्नमेंटों में थे लोग, वो अपनी जमीनों को पॉश एरिया में लाने के लिए, रोड के किनारे लाने के लिए चकबंदी कराने के प्रयास कर रहे थे। उसको मैंने रुकवाने का कार्य किया। जब सरकार द्वारा, उन मौजूदा सरकारों ने नहीं किया, तो माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के उसको मैंने खत्म कराया। और उसके बाद तमाम तरह की दुर्घटनाएं हुई। आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि गोली लगी, तमाम बार बम से हमला हुआ, तमाम सारी चीजें हुई। वो सब चीजें अदर हैं। लेकिन फिर मैं लगातार गौ संरक्षण के कार्य में मैं लग गया। तो जैसा कि आपने जब गौ संरक्षण की सेवा को प्रारंभ किया, किसान आंदोलन और किसान लड़ाई के साथ साथ, तो स्टार्टिंग जो आपने फेस किया, जैसा आपने अभी बताया, आज अभी हमको जानकारी हुई जिस विषय को लेकर के स्पेशली आपका इंटरव्यू लेने के लिए हम यहाँ पर आए,
कि सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा सदस्य हैं माननीय राजेश्वर सिंह जी, वो भारतीय गौ सेवा परिषद के पत्र को प्राथमिकता देते हुए और आपके उन बिंदुओं को प्राथमिकता देते हुए कुछ गौशालाओं को उन्होंने अपने निधि से अनुदान किया है। तो जो आज ये बहुत इजी वे में एक विधायक के द्वारा एक परिषद के पत्र पर अनुदान दिया जा रहा है, इसके पीछे के संघर्ष को, इसके पीछे की लड़ाई को हम बखूबी समझ सकते हैं। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखो, लगातार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी का और हम सभी सनातनियों का एक धर्म है कि अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी गौ माता को, गौ ही धरती, जब धरती रसातल में जाती है, पानी में डूब जाती, तो गौ माता ही भगवान विष्णु के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है गाय के रूप में, और हम लोगों को फिर से उत्पत्ति होती है। ये सभी पुराणों में लिखा हुआ है। तो गौ सेवा से बड़ी सेवा तो धरती पे कोई सेवा नहीं है। माता पिता और गाय की सेवा तो सबसे महत्वपूर्ण है। योगी जी के आने के बाद, जो योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक अलग सा हुआ माहौल। जो मैं गया था, मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, मैं उच्च न्यायालय गया, वहां से जिस तरह स्लॉटर हाउसेस बंद हुए उस हाईकोर्ट के आदेश पे 210 वर्ष के आसपास लमसम स्लॉटर हाउसेस बंद हुए, जो अवैध कटाने हो रही थी गाय की अन्य सरकारों में, वो बंद हुई। सबसे पहला फैसला योगी जी का ये सराहनीय था। उसके बाद थोड़ी हिम्मत हम गौ सेवकों की बढ़ी कि हम लोग इस सरकार में बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए और गौ संरक्षण के लिए। और धीमे धीमे करके आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष का अगर रिसर्च कराया जाए तो पहले विधायक होंगे राजेश्वर, माननीय डॉक्टर राजेश्वर, सरोजनी नगर विधायक, जिन्होंने अपने फंड से गौ संरक्षण के लिए पैसा दिया। अगर एक मिसाल कायम की, अगर ऐसे ही पूरे प्रदेश के विधायक, सांसद, चाहे जिस पार्टी का हो, गाय तो सबकी माता है, जो भी प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, प्रधान है, अगर ऐसी ही सोच रखें जैसी माननीय विधायक जी ने रखी, और उन्होंने तत्काल अपने क्षेत्र की 6 गौशालाओं के लिए, आपसे बता रहे हैं कि 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, और उन्होंने तत्काल कहा कि ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हों, इनके लिए मैं हर टाइम खड़ा हूं, और प्रदेश में भी जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तन मन धन हर चीज से खड़ा हूं। तो एक बड़ा मैसेज हम दे रहे हैं पूरे प्रदेश को। माननीय विधायक जी का ये मैसेज एक अनुदान का नहीं है कि उन्होंने इतना फंड इतना ही दिया। एक बड़ी चीज है कि हर विधायक के मन में ये होना चाहिए, हर सांसद के में, हर पूंजीपति के मन में होना चाहिए, हर छोटे व्यक्ति के मन में जो होना चाहिए कि अगर हम गाय को कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1 रोटी दे सकते हैं, 1 रोटी नहीं दे सकते तो 1 रुपया उस व्यक्ति के पास भेज सकते हैं जो गौ संरक्षण का कार्य कर रहा है, वो भी उतना ही। जैसे शहर में गाय लोग नहीं रख सकते, लेकिन वो 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया कुछ भी गौ सेवा के लिए लगाते हैं तो एक पुण्य अर्जित होती है। ये पुराणों में भी लिखा है। और ये क्षेत्रीय विधायक हर चीज में पारंगत थे, कोई दुनिया हिंदुस्तान में छुपा नहीं है कि वो बहुत बड़े अधिकारी थे ईडी के, उसके बाद वो क्षेत्र के विधायक हुए, हमारी तमाम सारी योजनाएं क्षेत्र में आई, लेकिन आज उन्होंने दिल छू लेने वाली बात करी जो गौ संरक्षण को लेकर उन्होंने जो फैसला लिया वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आने वाले सत्र में सभी विधायकों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपने निधि से अपने क्षेत्र में चल रही गौशालाओं के संरक्षण और अवैध जहां पर बूचड़खाने चल रहे हैं, अभी भी तस्करी चरम सीमा पे चल रही है, जिसको रोकने के लिए अधिकारियों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हिंदुस्तान में रह रहा है जो सनातन धर्म को हर व्यक्ति मानता है। कुंभ देखिए, कुंभ इतना भव्य और दिव्य है, ये योगी जी की देन है, मोदी जी की देन है कि आज पूरे वर्ल्ड में एक प्रयागराज, अयोध्या, काशी, बनारस एकदम लोगों की भीड़ हुजूम उमड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। और हम फिर से कहेंगे कि पहले मेरे इस 15-17 साल के कार्यकाल में एमएलए हैं डॉक्टर राजेश्वर भाई साहब, जिन्होंने गौ संरक्षण को लेकर इतना फंड प्रोवाइड किया। जी, अंतिम प्रश्न हम आपसे यही करेंगे कि जो ये किसान मंच और गौ सेवा परिषद, तो जैसा कि बीच में किसानों की तरफ से भी काफी आवाजें उठी कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से गायों को खुला छुड़वा दिया है, तो किसानों की फसलों को नष्ट कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो किसान मंच के तौर पर आपने जो मुहिम चलाई थी वो सभी चैनलों ने दिखाया था कि आप अपने जो किसान हैं,
जिनके यहाँ गाय ऐसी हैं वो भारतीय गौ सेवा परिषद को गाय दें। हम अपने जो है गौशालाओं में रखेंगे और आपके पास 4 से 5 गौशालाएं जो कि प्रदेश सरकार ने भारतीय गौ सेवा परिषद और अन्य आप जिन संस्थाओं को दिलवाए हैं उन्होंने दी, और उन 5 गौशालाओं में किसानों के तरफ से लगभग कितनी गायें आपको आपके उस मुहिम के प्रयास के बाद किसानों ने सुपुर्द की, और अभी कितनी गायें हैं जो आप लोगों के संरक्षण में गौ सेवा में अपने आप का जीविकोपार्जन कर रही हैं। ऐसा है ना कि सब संस्थाओं को दिलवाए हैं उन्होंने दी, और उन 5 गौशालाओं में किसानों के तरफ से लगभग कितनी गायें आपको आपके उस मुहिम के प्रयास के बाद किसानों ने सुपुर्द की, और अभी कितनी गायें हैं जो आप लोगों के संरक्षण में गौ सेवा में अपने आप का जीविकोपार्जन कर रही हैं। ऐसा है ना कि सबसे पहला एक हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जितना किसान पूरक है, हम सब किसान भी अन्नदाता है जी। किसान गाय का पूरक है, गाय किसान का जी। गाय जब तक किसान के खूंटे पर नहीं होगी तब तक उनके बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, तमाम तरह की बीमारियां आएंगे। और गाय ये दिमाग से हटाना होगा, माइंडसेट हटाना होगा कि गाय दूध देती है, गाय अमृत देती है, और गोबर से लगा के मूत्र तक हर चीज उपयोगी है। ये तमाम साइंटिस्टों ने भी कहा है, तमाम वेदों में भी लिखा है, और गाय का दूध अमृत है। ये आप अपने घर पे भी रिसर्च कर सकते हैं। एक बच्चे को भैंस का दूध पिलाइए, एक को गाय का पिलाइए, आपको तेजी में फर्क आएगा ब्रेन में उसकी। दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी ने अभी एक योजना चलाई है कि घर घर गाय, खेत पर गाय हो हर व्यक्ति के, और घर पे गाय हो, इसके लिए 1500 रुपए पर व्यक्ति को दिया जाएगा। उस योजना के तहत वो गौशालाएं रजिस्ट्रेशन कराए और वहां से गाय को लेकर अपने घर जाए। जिस तरह से निराश्रित गौवंश सड़क पर घूम रहे हैं और उनको हम ही लोगों ने छोड़ा है, तो ये एक मुहिम चलाना है कि एक मुख्यमंत्री का ही ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, हम सब सनातनियों का है। उत्तर प्रदेश ही ले लें अगर, तो उत्तर प्रदेश में जितनी गाय हैं, अगर हर किसान को एक एक दे दी जाए तभी 60-70 लाख गाय कम होगी। तो इसलिए हमें लग रहा है कि इसको हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा, और धीमे धीमे करके जो ये चारे में और गाय के खाने में जो घोटाले हो रहे हैं, इन पर विशेष नजर रखनी है। इसके लिए हम जगह जगह भ्रमण करेंगे। इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी मैं जा चुका हूं, और माननीय योगी जी इस पर बहुत सख्त हैं। सीतापुर सहित तमाम जिले ऐसे हैं जो एक नजीर बने हुए, जहां मैं गया और वहां पर दुर्व्यवस्था देखकर तत्काल प्रमुख सचिव एवं मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की और उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई। अब मुझे लग रहा है कि आज का जो ये आपके माध्यम से लोगों में जा रहा है, मीडिया के माध्यम से, ये एक विधायक, सांसद, इन सब के मन में, जहन में ये होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी चीज की है माननीय विधायक जी ने, हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में करना चाहिए। तो ना निराश्रित गौवंश खेतों में परेशान होंगी, गौशाला में खुशहाली से रहेंगी, और किसान और अन्य व्यक्ति भी गौशाला से दूध ले जा सकेंगे, गोबर यूज में आएगा, उनका गौमूत्र यूज में आएगा। ये सभी चीजों पर ध्यान देना होगा हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ माननीय देवेंद्र तिवारी जी हमसे जुड़े और हमारे साथ वार्ता की। इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज के साथ भी प्रकाश को